Morning, all of you. 7th standard. Today we start history, third lesson, religious synthesis. Now see, in our country there is so much religion peoples are there. So much different types of caste peoples live together. So much diversity is there in India. Now diversity of language and religious in important characteristic of the Indian society. मतलब इंडियन सोसाइटी का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इंडिया में बहुत सारे क्या है अदर कास्ट के पीपल्स क्या करते हैं, दे लिव टुगेदर. नाउ considering the future of the Indian Constitution has adopted the principle of secularism. इसलिए जो प्रिंसिपल मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, एक है ना सेक्युलरिज्म है ना चालू किया. मतलब सेक्युलरिज्म है ना ये प्रिंसिपल अप्लाई किया है एवरीवेयर. बिकॉज फ्रॉम दैट वी गेट आवर ओन राइट्स. मतलब हमारे खुद के राइट्स होते हैं एंड वी कैन लिव we can get the freedom from that one. Now see, in a medieval India, to attempt to bring about the religious synthesis in social life were made on the basis of this principle. और medieval में भी है ना ये प्रिंसिपल के ऊपर ही क्या हुआ था, बेसिस पे ऊपर ही क्या हुआ था. मतलब जो medieval में ना religious synthesis in social life were made on this of the principle. Among this effort, the Bhakti movement and Sikkim and Sufi sect have significant place. मतलब इसके कारण ही क्या हुआ था, जो भक्ति मूवमेंट है, बाद में सिक्किम एंड सेक्ट्स, दिस ऑल थिंग्स आर स्प्रेड इन होल कंट्री. मतलब पूरे कंट्रीज में भक्ति मार्ग, बाद में सत्संग, ये क्या हुए चालू हो गए. दिस डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ थॉट arose in the different part of India. और बहुत सारे डिफरेंट पार्ट में ये क्या हुआ, स्प्रेड हुआ. They emphasizes harmony between the different sects and religions along with the devotion to the God. मतलब ये अलग अलग भगवान की एक ही मतलब अलग अलग भगवान की क्या करते थे, मतलब डिवोशन करते थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट there is a one outcome is there only, which one, there is a humanity. मतलब सब में एक ही, मतलब भगवान तो अलग अलग है लेकिन उनकी जो सीख है, उनका जो हम लोग को बताते हैं जो इम्पोर्टेंस, वो क्या है, एक ही है कि ह्यूमैनिटी. मतलब हम लोग को कैसे इंसानियत से रहना चाहिए. यू हैव टू लिव टुगेदर एंड डोंट गिव ट्रबल टू एवरीवन. मतलब किसी को भी हमें क्या नहीं चाहिए, करना चाहिए, तकलीफ देना नहीं चाहिए. नाउ वी शैल स्टडी देम इन दिस चैप्टर. Now initially ritual and Brahmanan were greatly emphasis in Indian religion's life. मतलब इंडिया में जितने भी पीपल्स रहते हैं उनके लाइफ पे ब्राह्मणन और रिचुअल्स जो परंपरा आई है उसका बहुत इफेक्ट हुआ है. इन दिस medieval period they gave way to the भक्ति मार्ग. और बाद में इस medieval period में उसको ही क्या दिया उन्होंने, एक भक्ति मार्ग का पाथ दिया. द पाथ ऑफ डिवोशन. मतलब ये भगवान से डायरेक्टली कनेक्ट होने का पाथ है, उसको ही क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ डिवोशन. नाउ भक्ति मार्ग डिड नॉट गिव अनड्यू importance of heritaries which further facilitated religious synthesis. In the different region of India we find different form of the path of devotion. मतलब इंडिया में अलग अलग पाथ ऑफ डिवोशन है. कोई भक्ति मार्ग करने के लिए संन्यास लेता है, तो कोई घर में ही माला जपता है. मतलब जो भी भक्ति करते हैं, भक्ति मूवमेंट्स करते हैं, तो उसमें अलग अलग उनके क्या है, टाइप्स है. नाउ अकॉर्डिंग टू द लोकल सिचुएशन देयर द भक्ति मूवमेंट यूज टू कॉमन पीपल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ द संस्कृत. और बाद में जैसे जैसे भक्ति मार्ग बढ़ गया, सो मेनी पीपल्स आर कम इन दैट फ्लो. देन व्हाट द पोएट्स डू, व्हाट द संत डू, द संत चेंज द लैंग्वेज, दे ट्रांसफर दैट ऑल द बुक्स आर देयर ना इन देयर सोशल. मतलब उनके लैंग्वेज में उन्होंने क्या कर दिया था, ट्रांसफर किया था. नॉट ओनली इन द संस्कृत, दे यूज द लोकल लैंग्वेज ऑल्सो. दिस हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल लैंग्वेज. इसके कारण ही हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है वो डेवलप होने में क्या हुआ, मदद हो गई. नाउ भक्ति मूवमेंट इन इट इज बिलीव दैट भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन द साउथ इंडिया. मतलब भक्ति मूवमेंट है ये ओरिजिनेट हुई इन साउथ इंडिया. द नायनर एंड अलवार भक्ति मूवमेंट्स इमर्ज इन रीजन.
मतलब नायनर और अलवार ये दो भक्ति मूवमेंट है। द नायनार वेयर डिवोटीज ऑफ शिवा, मतलब नायनार जो लोग हैं वो भगवान शिव भक्त थे और जो अलवार थे वो विष्णु के भक्त थे। नाउ देयर वेयर ऑल्सो अटेम्प्ट to the consider the Shiva and Vishnu as a one and the same and bring them together, मतलब विष्णु और शिव ये दोनों एक ही है, ऐसे हरिहर ने कहा। इसलिए वो है ना कोई कोई लोग उन दोनों को एक मानने वाले तो कोई कोई लोग उनको अलग मानने वाले। नाउ आइडल विच डिपेक्ट द हाफ विष्णु एंड हाफ शिवा। 1 minute all of you। Where proceed in this period on the large scale, people belonging to all social strata had participated in this bhakti movement. This preached the value like a love of God, humanity, और ये हमें क्या सिखाता है? love of God and humanity and compassion, mercy. Ramanuja and other acharyas strength of the base of the bhakti movement in South India, मतलब साउथ इंडिया में रामानुज और जो आचार्य है उनके जो भक्ति मूवमेंट्स है वो बहुत ही स्प्रेड हुए थे। भक्ति मूवमेंट इन द साउथ इंडिया, दे टोल्ड द पीपल दैट गॉड इज फॉर ऑल, मतलब उन्होंने बताया था कि गॉड इज फॉर ऑल, देयर इज नो पार्टिसिपेशन इज देयर इन द ओनली द रिचेस्ट पीपल्स गॉड इज देयर, नॉट फॉर पुअर पीपल, गॉड इज फॉर एवरीवन, मतलब भगवान ये सबके एक ही है। दे टोल्ड पीपल दैट गॉड इज फॉर ऑल, गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब गॉड को ये विभाजित नहीं कर सकते हम लोग कि गरीबों का ये गॉड है, अमीर को ये गॉड है। द टीचिंग ऑफ द रामानुज हैड ग्रेट इम्पैक्ट इन द नॉर्थ इंडिया, और जो रामानुज का जो टीचिंग था उसका नॉर्थ इंडिया पे क्या हुआ था, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था। संत रामानंद स्ट्रेंथ द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, और उन्होंने जो अपना नॉर्थ इंडिया में अपनी बहुत भक्ति मूवमेंट्स क्या किए थे, स्प्रेड किए थे। एवरीवेयर इन एवरी हाउस देयर इज अ वन पार्टिसिपेशन इज देयर इन द रामानंद भक्ति मूवमेंट। नाउ देयर इज अ संत कबीर इज वेल नोन संत इन द भक्ति मूवमेंट, और संत कबीर एक है ना बहुत है ना बड़े संत थे भक्ति मूवमेंट के। ही डिड नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस टू प्लेस ऑफ द पिलग्रिम, और उन्होंने किसी भी भगवान के मंदिर को इम्पोर्टेंस नहीं दिए। व्रत एंड आइडल वर्शिप, मतलब उन्होंने आइडल वर्शिप को, पूजा पाठ को और उपवास को कुछ किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया। ही थॉट दैट ऑल द ह्यूमन बीइंग आर इक्वल, और उन्होंने बताया कि ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। ही डिड नॉट बिलीव इन एनी डिफरेंस बेस्ड ऑन द कास्ट, क्रीड एंड सेक्ट एंड रिलीजियस, मतलब उन्होंने किसी के जात, धर्म, पंथ इसके ऊपर किसी से भी भेदभाव नहीं किया। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग ऑल द हिंदूज एंड मुस्लिम यूनिटी, और मतलब उनको है ना हिंदू और मुस्लिम इन दोनों को क्या करना था, इकट्ठा लाना था। ही क्रिटिसाइज द एक्सट्रीमली ऑर्थोडॉक्स पीपल इन द बॉक्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम रीजन इन द स्ट्रॉन्ग टर्म, और उन्होंने ऐसा उनका ऐसा मानना कहना था कि ऑल द पीपल्स फ्रॉम मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनिटी दे आर कम टुगेदर एंड दे फॉर्म देयर स्ट्रांगनेस, मतलब उनकी एकता बनी रहनी चाहिए। नाउ इन द बंगाल चैतन्य महाप्रभु अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ द कृष्ण भक्ति, और तो बंगाल में चैतन्य महाप्रभु अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस, मतलब जो महाप्रभु थे उन्होंने कृष्ण भक्ति का मैसेज स्प्रेड किया। ड्यू टू दिस हिज टीचिंग पीपल ज्वाइन द भक्ति मूवमेंट इन अ ट्रांसेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कास्ट एंड क्रीड, और इसके जो ये थे महाप्रभु थे चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने जो लोगों को सीख दी कि किसी को भी जाति पंथ नहीं मानना है, तो उसको बाजू में रख के सब लोग इकट्ठा होकर उन्होंने क्या किया था, भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया था। अंडर हिज इन्फ्लुएंस शंकरा देवा स्प्रेड द भक्ति मूवमेंट इन आसाम, और उनका ही देख के जो शंकर देवा थे उन्होंने भक्ति मूवमेंट आसाम में क्या की, चालू कर दी।
नाउ नरसिंह मेहता वॉज रिनाउंड द वैष्णव संत इन गुजरात, और नरसिंह मेहता इज वन ऑफ द बेस्ट संत इन वैष्णव कम्युनिटी इन गुजरात. ही वॉज आर्डेंट डिवोटीज ऑफ कृष्णा, मतलब वो बहुत बड़े ना कृष्ण के क्या थे, भक्त थे. ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वेलिटी, और उन्होंने क्या दिया था, इक्वेलिटी का मैसेज दिया था. ही इज नोन एज द फर्स्ट पोएट ऑफ गुजराती लैंग्वेज, और जो नरसिंह मेहता था वो गुजराती लैंग्वेज के फर्स्ट पोएट थे. नाउ संत मीराबाई ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोटीज टू द कृष्णा, मतलब संत मीराबाई ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन टू द कृष्णा, मतलब उन्होंने कृष्णा का गुणगान अपने कंपोजिशन में किया था. शी बिलोंग्स टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़, और जो मीराबाई थे वो मेवाड़ के बहुत बड़े राजघराने की लड़की थी. शी रिनाउंस ऑल द प्लेजर ऑफ द रॉयल फैमिली, मतलब उन्होंने जितना भी ये रॉयल फैमिली का जो आनंददायी और जो रिचफुल मतलब पूरा जो ये था उनका घरदार, वो छोड़ के उन्होंने दे स्टार्ट द डिवोशन ऑफ द कृष्णा, मतलब उन्होंने कृष्ण का भक्ति करना चालू कर दिया. शी कंपोज द डिवोशनल वर्स इन द राजस्थानी, उन्होंने राजस्थानी लैंग्वेज में पोएम्स बनाए एंड गुजराती. हर डिवोशनल वर्स गिव द मैसेज ऑफ डिवोशन, मतलब उनके जो भक्ति सॉन्ग्स हैं वो एक डिवोशन के क्या देते हैं, मैसेज देते हैं. टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी, और वो टॉलरेंस और ह्यूमैनिटी का भी मैसेज देते हैं. संत सेना वॉज द इन्फ्लुएंशियल संत, संत रोहिदास वॉज अ ग्रेट संत. ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वेलिटी एंड ह्यूमैनिटी, जो संत रोहिदास थे उन्होंने इक्वेलिटी और ह्यूमैनिटी का मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या किया था, स्प्रेड किया था. नाउ संत सूरदास, नाउ सूरदास अ ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी लिटरेचर, मतलब जो हिंदी लिटरेचर के जो पोएट थे वो कौन थे, सूरदास. कंपोज द पॉलिटिकल वर्क सूरसागर, और उन्होंने उनका जो पोएटिक वर्क था वो क्या बनाया था, सूरसागर बनाया था. डिवोशन टू द कृष्णा, कृष्ण भक्ति. नाउ इज द सब्जेक्ट ऑफ हिज वर्क, मतलब उनके काम का कृष्ण, मतलब उनका काम था कृष्ण भक्ति के ऊपर क्या करना, सॉन्ग्स प्रिपेयर करना. The verse on the Krishna Bhakti composed by Muslim Sant Rashkan आर मेलोडियस, मतलब उनके जो मेलोडी, मतलब उनके जो बोलते हैं ना हम लोग कवालियाँ वगैरह, ये बहुत ही क्या थे, फेमस थे. रामचरितमानस चरितमानसा ऑफ संत तुलसीदास इज ब्यूटीफुल कंपोजिशन एक्सप्रेसिंग डिवोशन टू द रामा, मतलब जो रामचरितमानस है ना वो है ना तुलसीदास के क्या था, कंपोजिशन था, और इसमें राम भगवान की क्या किया था, राम भगवान का गुणगान गाया है. Now, in the Karnataka, Mahatma Basveshwar spread लिंगायत स्ट्रीम ऑफ द थॉट, मतलब उन्होंने जो वो लिंगायत फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने लिंगायत का जो स्ट्रीम है वो क्या किया था, एवरीवेयर स्प्रेड किया था. ही अपोज द कास्ट सिस्टम एंड ट्रेस ऑफ द डिग्निटी ऑफ द लेबर, मतलब उनको ये कास्ट सिस्टम का ना सिस्टम अच्छा नहीं लगता था. कैकवे कैलाश इज हिज वेल नोट सेइंग विच मीन्स वर्क इज अ कैलाश, मतलब उनका कैलाश ये कंपोजिशन था और वो उसका मीनिंग है वर्क फॉर द कैलाश. कैलाश मीन्स देयर इज अ शिव भक्त, भगवान महादेव. ही इनकरेज द वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन हिज मूवमेंट, मतलब उन्होंने वुमेन्स को क्या किया था, इनकरेज किया था, यू टू टेक द पार्टिसिपेट इन आवर मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट. मेन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट बिगेन टू पार्टिसिपेट इन द रिलीजियस डिस्कशन कंडक्ट in the hall of अनुभवा मंतप, मतलब जो है ना उनका जो है ना उन्होंने ना मेंस और वुमेन्स दोनों को भी क्या किया था, इकट्ठा करके ये जो भक्ति मूवमेंट है उसमें क्या किया था, इन्वॉल्व किया था. एंड देयर इज अ रिलीजियस डिस्कशन इज taken in the Anubhava
कृपा महात्मा बसवेश्वर कन्वे हिज टीचिंग इन हिज लैंग्वेज ऑफ पीपल, मतलब उन्होंने उनके लैंग्वेज में पीपल्स को क्या किया था, कन्वेंस किया था। कन्नड़ा, उनकी जो लैंग्वेज थी कन्नड़ा, उस लैंग्वेज में उन्होंने क्या किया था, उनको सब भक्ति मूवमेंट्स का इंफॉर्मेशन दिया था। थ्रू द मीडियम ऑफ द वचना लिटरेचर हिज वर्क हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, और जो वचना जो लिटरेचर है उनका, उसमें से सोसाइटी के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। हिज वर्क हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, हिज फॉलोअर हैव कंपोज देयर वर्क इन मराठी ऑल्सो, और उनके जो फॉलोअर्स है ना महात्मा बसवेश्वर के, उन्होंने उनके जो भी कंपोजिशंस थे वो सब मराठी में भी ट्रांसलेट किए थे। आपको दिस कंपोजिशन पारामस्य composed by the Mahanta Swami, very well known great Sant in the Karnataka, include Paramandarsa and other. They composed many devotional works in कन्नड़ा, मतलब कन्नड़ा लैंग्वेज में उन दोनों ने बहुत सारे कंपोजिशन बसवेश्वर महाराज के, महात्मा बसवेश्वर के क्या किए थे, ट्रांसफर किए थे। नाउ ऑल ऑफ यू पे अटेंशन हियर, टुडे वी completed up to this much and the remaining part we see in the next lecture, but your homework is there. You have to write a short note on bhakti movement. What is a short note on bhakti movement? And you have to write the short notes on महात्मा बसवेश्वर। ओके, भक्ति मूवमेंट और महात्मा बसवेश्वर के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।